श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 35 से लेकर 40 तक, जिसमें वर्णन रावण को विभीषण द्वारा समझाना एवं विभीषण का अपमान, विभीषण का श्री रामचंद्र जी की शरण के लिए प्रस्थान। जय श्री राम। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करई विचारा, नहीं निश्चर कुल के रउबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता। जासु दूत बल बरणी न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों ने नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस जोरी करी पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अतिहित ही अधरऊ। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों पर लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि के विरोध को छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जास दूत कई करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करके ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके हाथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनौ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु जकीने। सीता जी आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाने यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन, करो तज टेक। श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान और राक्षसों के समूह मेढक के समान, जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। समन सुनी सटता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाय नारि कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जिहि विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कपजा की त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि बानों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है।
अस कई बिया सिताई उरलाई चले सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शा कर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि हमारे पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठ्यो सभा खबरी सिपाही सिंधु पार से ना सब आई बूझो सचिव उचित मत कहो ते सब हंसे मस्त करी रहो। जब ही वो सभा में आकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पर आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितो सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ के आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई राम ने कहु बनी सहाई स्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जानि विभीषण आवा भ्राता चरण सी सुते नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिरुनाई पैठ निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मई बाता मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याण सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार से सुख चाहते हो तो हे स्वामी पर स्त्री ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दो। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल कहाई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो वो भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुबीर ही भजो भजई जे संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भुव पाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म नाम अज भगवंता व्यापक अजिद अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय
अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन कल भ्राता, भेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तज नाहि अमाता, प्रणता रति भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु को भय देहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजहि लागा, जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरणागत जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागूं, विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सने, कही पठई यह बात, तुरंत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत सचिव सयाना, तासु बचन सुनियत सुख माना, तात अनुज तो नीत विभूषण, सोगुर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीत विभूषण, नीत को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करत कहा सड़ दो, दूर न करो यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयो बोरी, काई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, या कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर नहीं, नाथ पुराण निगम यश कहाई, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति, दुख रहता है। तब उर कुशी कुमति बसी विपरीता, हित नहित मानव रिपु प्रीता, काल राति निश्चर कुल कैरी, तै सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगो, राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहूं, बहित न होई तुम्हार। हे तात, हे प्रिय भाई, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए।
श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो और राक्षस कुल का भला हो।